आज हम बात करना चाहेंगे नंबर 8 की। 8 नंबर जो कि रूल होता है सैटर्न से, शनि का नंबर है, शनि से रूल होता है, हार्ड वर्किंग का प्लैनेट है ये नंबर है जो राजा को रंग को राजा बना देता है। नंबर 8 वाले बहुत कम दोस्त बनाते हैं, बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। न्यायाधीश का नंबर भी इसको बोला जाता है। गलत करेंगे तो आपको परिणाम अपने कर्मों का जरूर मिलेगा। ये एक स्पिरिचुअल नंबर भी है, ये कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। तो हमेशा कहती हूँ कि आपकी सक्सेस डिले हो सकती है तो डिनाई नहीं हो सकती। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अंक शक्ति पर। अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करना चाहेंगे नंबर 8 की। 8 नंबर जो कि रूल होता है सैटर्न से। अगर मैं सनसाइन की बात करूं तो कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस वो भी सैटर्न से रूल होते हैं। तो जो मैं आज बातें करने जा रही हूं तो इस राशि के लोग भी कहीं ना कहीं मेरी बातों से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है वो 8 नंबर से रूल होते हैं, वो सैटर्न से रूल होते हैं। अगर कंपोजिट नंबर्स की बात करूं तो 17 नंबर वाले जो हैं वो अपने मृत्यु के बाद भी अपनी पहचान छोड़ जाते हैं और वो याद किए जाते हैं। अब बात करते हैं इस नंबर से जुड़ी हुई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कुछ विशेषताओं की। नंबर 8 शनि का नंबर है, शनि से रूल होता है। शनि कहीं ना कहीं स्लो है, धीरे चलने वाला प्लैनेट है। जहां धरती सूर्य के इर्द गिर्द अपना चक्कर 365 दिन में लगाती है, वहीं जो शनि है वो लगभग 29.5 से 30 साल का समय लेते हैं। तो इसी से पता चलता है कि कितना धीरे चलने वाला प्लैनेट है। इसे ठंडा प्लैनेट भी बोला गया है। पर जहां ये स्लो प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं देखिए धीरे चलता है पर लगातार चलता है। तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों को पेशेंस देता है, गिरना और गिरकर उठना। हार्ड वर्किंग का प्लैनेट है ये, बहुत हार्ड वर्क देता है 8 नंबर वालों को। पर उसके साथ कितनी क्वालिटीज भी मिलती हैं, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड परसिवरेंस। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। चाइना में बैम्बू वृक्ष लगाया जाता है। तो बैम्बूज को जब लगाया जाता है 4 साल तक सिर्फ उनको सींचा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है। 4 साल तक उनमें कोई ग्रोथ दिखाई नहीं देती। पर 5वें साल से कुछ ही महीनों में वो एक साथ 90 फीट की ऊंचाई तक ऊपर उठ जाते हैं। बस यही है नंबर 8। ये नंबर है जो राजा को रंग को राजा बना देता है कहते हैं। बट हाँ, उसके लिए हार्ड वर्किंग होना बहुत बहुत जरूरी है। नंबर 8 वाले बहुत कम दोस्त बनाते हैं, बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। बिकॉज ये एक बड़ा डिसिप्लिन का नंबर है, ये कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में देखें तो इस तरह के लोगों के साथ कहीं ना कहीं मिल पाना, कहीं जुड़ पाना वो नंबर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्टेड प्लैनेट है, बहुत स्ट्रिक्ट प्लैनेट है। ये कहीं भी दया नहीं दिखाता है, कहीं पक्षपात नहीं करता है, सैटर्न को कहा जाता है। न्यायाधीश का नंबर भी इसको बोला जाता है। गलत करेंगे तो आपको परिणाम अपने कर्मों का जरूर मिलेगा। तो किसी तरह से ये प्लैनेट आपको छोड़ेगा नहीं अगर आपने गलती की है तो। इसके अलावा नंबर 8 वालों की बात करें तो ये एक स्पिरिचुअल नंबर भी है। ये कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है, कभी धोखा नहीं देता है। ये नंबर 8 वालों की कुछ क्वालिटीज हैं। अगर आप नंबर 8 हैं तो आप इन क्वालिटीज से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। ये कभी ना थकने वाला नंबर है, स्ट्रगल जरूर देता है पर रुकने को नहीं कहता है, कभी रुकने भी नहीं देता है। आप हार्ड वर्क करते हुए अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो हमेशा कहती हूँ कि आपकी सक्सेस डिले हो सकती है पर डिनाई नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं लकी नंबर्स की। तो 8 के लिए अगर मैं बोलूं, जो नंबर्स जो इसके विरोधी नंबर्स हैं, जो अनफ्रेंडली नंबर्स हैं, उनमें आते हैं 1 और 2 नंबर। इनके साथ 8 नंबर वालों की नहीं जमती है। उसके अलावा 4 नंबर और 8 नंबर भी इनके लिए अनफ्रेंडली हो जाते हैं जब ये परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं।
एज अ फ्रेंड दूर दूर से नंबर बहुत अट्रैक्टिव हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को बहुत खिंचाव महसूस करते हैं, पर परमानेंट रिलेशन में आने पर ये कहीं ना कहीं एनिमी नंबर्स हो जाते हैं, अनफ्रेंडली हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं इनके लिए फेवरेबल और लकी स्टोन की, तो उसमें आएगा ब्लू सफायर। एमेथिस्ट भी कहीं ना कहीं इनको सूट करता है, एंड ब्लैक पर्ल ऑल्सो वी कैन से इज सुटेबल फॉर नंबर 8 पीपल। अगर इनके लकी डेज की बात की जाए तो लकी डेज में इनके लिए सैटरडे सबसे लकी माना गया है। अगर मैं इनके लिए लकी कलर्स की बात करूं तो लकी कलर्स में डार्क शेड्स, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो ब्लू है या पर्पल है, द मोस्ट डार्केस्ट शेड्स आर मेंट फॉर नंबर 8 पीपल। अगर मैं हेल्थ इश्यूज की बात करूं तो इनको हेडेक की प्रॉब्लम रह सकती है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ये कहीं ना कहीं फेस कर सकते हैं। तो अपनी हड्डियों का, बोन्स का शुरू से ही ध्यान रखें। उसके अलावा ये कहीं ना कहीं समटाइम्स डिस्ट्रेस, एंजाइटी का भी सामना करते हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि सभी को मेडिटेशन करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 8 का एलिमेंट। जो नंबर 8 का एलिमेंट हम बात करें तो वो होता है अर्थ एलिमेंट। तो इनके लिए जो प्रोफेशन सजेस्ट किए जाते हैं वो अर्थ से रिलेटेड बहुत अच्छा ये कर सकते हैं रियल एस्टेट्स में। उसके अलावा ये लॉ फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नंबर भी बोला गया है 8 नंबर को, तो 8 नंबर वाले देखेंगे कि वो थोड़े पैसों में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो फाइनेंस फील्ड भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, बैंकिंग फील्ड इनके लिए बना हुआ है। उसके अलावा ये एक स्पिरिचुअल नंबर भी है। उसके अलावा माइनिंग का काम इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेदर बिजनेस में ये बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो शूज हैं, चाहे वो पर्सेस हैं, तो ये इनके लिए सजेस्टेड प्रोफेशंस हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 वालों के लिए कुछ रेमेडीज की, जो इनके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी अगर ये करते हैं। नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए रेमेडी है, बिकॉज इनका एलिमेंट जो है अर्थ है, तो ये अर्थ से निकले हुए अगर क्रिस्टल धारण करें तो क्रिस्टल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये पहन सकते हैं। ये 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। इनके लिए लाइफ में हार्ड वर्किंग होना, डिसिप्लिन रहना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज 8 को कर्मा से जोड़ा गया है, कर्म का प्लैनेट है, तो सही कर्म करते हुए आगे बढ़ना इनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। इन्हें ऊंची आवाज में हर रोज सुबह हनुमान चालीसा करने की भी सलाह मैं जरूर देना चाहूंगी। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो 8 नंबर वालों को बहुत हेल्प कर सकती हैं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। तो 8 नंबर वालों के लिए तो आगे बढ़ना बहुत आसान मैं बताऊंगी। क्यों आसान है? बिकॉज उनको अपने कर्मा को गुडनेस के साथ, अच्छे कर्मों के साथ अलाइन करना है। अच्छे काम करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। देखिए 8 एक स्लो प्लैनेट है, धीरे देगा, पर मैं हर बार बोलती हूँ जरूर देगा अगर आपके कर्म अच्छे हैं। 8 नंबर में इतनी ताकत है कि वो राजा को रंग को राजा बना देता है, ये मैं बार बार बोलती हूँ। यहाँ पर एक स्टोरी भी मेरे दिमाग में आ रही है। राजा विक्रमादित्य की सभा में सभी प्लैनेट्स बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि कौन प्लैनेट कितना स्ट्रेंथ रखता है, किसकी कितनी पावर है। तो सभी प्लैनेट्स बोलने लगे कि शनि तो बहुत धीरे चलने वाला प्लैनेट है, ये क्या कर सकता है, ये तो बड़ा वीक प्लैनेट है, क्या ही करेगा ये, इसका क्या योगदान है किसी के जीवन में। विक्रमादित्य ने भी कहीं ना कहीं इन बातों में अपनी हामी भरी और उसको भुगतान करना पड़ा। जैसे ही 7:30 शुरू हुई, शनि महाराज ने कहा मैं अभी दिखाता हूँ कि किसमें कितनी ताकत है। क्या हुआ? विक्रमादित्य को अपना महल छोड़ना पड़ा, सब राजपाट सब छूट गया, उनसे जंगलों में भटकना पड़ा। ये करते हैं शनिदेव, इस तरह से स्ट्रगल कराते हैं। पर विक्रमादित्य अपने कर्म से कभी नहीं हटे। जंगल में भी उन्होंने अपने कर्म को सुनिश्चित रखा, सही तरीके से सब कुछ किया। उन्होंने जब अच्छे कर्मों से और मेहनत से शनि महाराज का दिल जीता, उन्होंने उनका राज्य उन्हें वापस दिला दिया। विक्रमादित्य ने शनिदेव का मंदिर बनाया और उनकी पूजा करने लगे। तो इस तरह के हैं हमारे शनिदेव, जितने सख्त हैं उतने ही दिलदार हैं। तो आप अगर इस नंबर से रूल होते हैं तो आप जो मैंने बताया उन सभी चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। और अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो आप सभी से गुजारिश करूंगी कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर नहीं किया है तो सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं नंबर 9 पर। तब तक के लिए धन्यवाद।